हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। देखो बेटा, आज जो अपन चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वो नया चैप्टर है। हाँ, वही 5th चैप्टर है। चैप्टर का नाम है पर्पल जार, पर्पल रंग का जार। और देखिए, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर से एक क्वेश्चन अक्सर बोर्ड के एग्जाम में पुटअप होता है। मैं आपको ये पहले बता देता हूँ, इसलिए चैप्टर का ट्रांसलेशन करते समय इसकी जो स्टोरी है उस स्टोरी को आप थोड़ा सा अच्छी तरीके से ध्यान रखें। रोजामंड लिटिल गर्ल अबाउट 7 years। रोजामंड एक छोटी लड़की होती है, इसकी उम्र 7 वर्ष की होती है। वॉज वॉकिंग विद हर मदर इन द स्ट्रीट ऑफ लंदन। लंदन की गली में अपनी माँ के साथ साथ चहलकदमी करती है, अपनी माँ के साथ साथ चलती है। एज सी पास्ड अलोंग, जैसे जैसे रोजामंड अपनी माँ के साथ चलती है, she looked in at the window of several shops। तो रास्ते में किनारे पर जो दुकानें बनी हुई है उन दुकानों की तरफ वो देखती है, उन दुकानों के शोरूम्स को, दुकानों की विंडोज को देखती है। एंड सी saw a great variety of different sort of things। और जब अलग अलग दुकानों को वो देखती है तो उन अलग अलग दुकानों में क्या होता है, अलग अलग प्रकार की जो चीजें होती है उन चीजों को वो देखती है। of which she did not know the use or even the names। ऐसी ऐसी चीजें वो देखती है जिनके नाम के बारे में भी उसको नहीं पता और उनके यूज के बारे में भी नहीं पता कि वास्तव में इनका यूज क्या होता है, किस काम में आती है ये चीजें। She wished to stop to look at them। रोजामंड जो होती है उसकी वहां रुकने की इच्छा होती है। बट देयर वॉज ए ग्रेट नंबर ऑफ पीपल इन द स्ट्रीट। लेकिन गली में लोगों की भीड़ बहुत ज्यादा होती है। एंड ग्रेट मैनी कार्स एंड कैरिजेस एंड व्हील बोरोज एंड शी वॉज अफ्रेड टू लेट गो हर मदर्स हैंड। और वहां बहुत सारी गाड़ियां दूसरे जो जानवरों के माध्यम से या जानवरों की सहायता से खींची जाने वाली गाड़ियां और व्हील बैरोज जो होते हैं, यानी कि थैले वगैरह जिन्हें अपन कहते हैं, वो इतनी ज्यादा संख्या में थे कि रोजामंड को डर लगता है कि कहीं ऐसा न हो कि उसकी माँ का हाथ छूट जाए, उसकी माँ का हाथ छूट जाए। ओ मदर, हाउ हैप्पी आई शुड बी, शी सेड एज शी पास्ड अ टॉय शॉप, इफ आई हैड ऑल दीज प्रीटी थिंग्स। और जैसे ही वो एक खिलौनों की दुकान के पास से गुजरती है, तो खिलौनों की दुकान से पास से गुजरते हुए जब उसकी निगाह खिलौनों पे पड़ती है तो खिलौनों को देखते हुए वो अपनी माँ को कहती है, ओ मदर, हाउ हैप्पी आई शुड बी। अरे माँ, मेरे को कितनी सारी खुशी हो जाए। इफ आई हैड ऑल दीज प्रीटी थिंग्स, यदि ये सुंदर सुंदर चीजें सारी की सारी मुझे मिल जाए, ये सुंदर सुंदर खिलौने सारे के सारे मेरे हो जाए, तो मेरे को कितनी खुशी हो जाए। What all do you wish for them all, रोजामंड? क्या बात है रोजामंड, पूरे के पूरे, सारे के सारे खिलौने तेरे हो जाए? यस मम्मा, ऑल। हाँ माँ, पूरे के पूरे खिलौने। As she spoke, they came to a millionaire shop where the windows were hung with ribbons and lace and festoons of artificial flowers। और जैसे जैसे ये बातें करते हुए वो आगे बढ़ी तो वो एक मिलेनियर शॉप पे आई जहां आर्टिफिशियल चीजें मिलती है, आर्टिफिशियल फ्लावर वगैरह होते हैं। तो वो वहां आई और वहां उसने क्या देखा, ओ मम्मा, व्हाट ब्यूटीफुल रोजेस। अरे मम्मा, देखो कितने सुंदर फूल हैं। वुडंट यू बाय सम ऑफ देम, क्या मम्मा तुम इनमें से कुछ फूल खरीदना पसंद नहीं करोगी? क्या तुम इनमें से कुछ फूल नहीं खरीदोगी? नो माय डियर, नहीं मेरी प्रिय, मैं कोई फूल नहीं खरीदूंगी। वाई, क्यों क्यों नहीं खरीदोगी? बिकॉज आई डोंट वॉन्ट देम माई डियर, क्योंकि बेटा मेरी प्रिय, मेरे को उन फूलों की आवश्यकता नहीं है, मैं इन फूलों को नहीं चाहती हूं। दे वेंट अ लिटिल फर्दर, फिर वो थोड़ी और आगे चली। एंड दे केम टू अनदर शॉप, और एक दूसरी दुकान पर वो पहुंची। विच कॉट रोजामंड आई, तो दुकान ने रोजामंड की आंखों को अपनी तरफ आकर्षित किया।
यानी उस दूसरी दुकान पर पहुंचने पर जो रोजामंड थी उसकी दृष्टि उस दुकान की तरफ पड़ी। एंड देयर वॉज ए ग्रेट मैनी प्रीटी बबल्स रैंड इन ड्रॉवर्स बिहाइंड ग्लास। और वहां जो कांच था, उस कांच के दूसरी तरफ जो आर्टिकल्स थे वो सजे हुए लगे हुए थे ड्रॉवर के अंदर। मम्मा यू विल बाय सम ऑफ दीज, मम्मा क्या तुम इनमें से कुछ खरीदोगी? विच ऑफ देम रोजामंड, किनमें से खरीदने की बात करती है रोजामंड? विच आई डोंट नो विच बट एनी ऑफ देम विल डू फॉर दे आर ऑल प्रीटी। मम्मा ये तो मैं नहीं जानती कि तुम कौन से वाले खरीदो, लेकिन मैं चाहती हूं कि तुम कोई से वाले ही खरीद लो। क्यों? क्योंकि सारे के सारे बहुत सुंदर हैं, सारे के सारे बहुत ज्यादा सुंदर हैं। यस दे आर ऑल प्रीटी, हाँ बेटा वो पूरे के पूरे बड़े सुंदर हैं। बट ऑफ व्हाट यूज वुड दे बी टू मी, वो सारे के सारे सुंदर हैं लेकिन मेरे लिए उनका उपयोग क्या है? मेरे लिए उनके उपयोग मेरे लिए वो किस काम के हैं? यूज, oh I'm sure you could find some use or other for them if you would only buy them first। अरे मम्मा यदि तुम खरीद लोगी तो कुछ ना कुछ यूज तो कर ही लोगी, यानी कि इतनी सुंदर चीजें हैं, यदि तुम इनमें से कुछ को खरीद लोगी तो यूज की बात करती हो, यूज तो अपने आप ही कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, किसी न किसी काम में तो मम्मा तुम लो ही लोगी या ले ही लोगी। बट आई वुड रादर फाइंड आउट द यूज फर्स्ट। लेकिन बेटा किसी भी चीज को खरीदने से पहले मैं पहले उनका उपयोग देखना चाहती हूँ, पहले मैं उनका उपयोग देखना चाहती हूँ। मतलब मेरे काम की है, मुझे जरूरत है तो मैं उनको खरीदूंगी, यदि जरूरत नहीं है तो मैं उनको नहीं खरीदूंगी। देखिए स्टूडेंट्स, इस चैप्टर से सबसे बड़ी जो हमें शिक्षा मिलती है वो ये मिलती है कि किसी भी चीज की खूबसूरती से आकर्षित होकर बिना किसी नीड के उसको खरीदना औचित्यपूर्ण नहीं कहलाता है, उसे खरीदना औचित्यपूर्ण नहीं होता है। इसलिए जब भी आप किसी चीज को खरीदें तो तब खरीदें व्हेन यू नीड इट वेरी मच, जब आपको इसकी बहुत ज्यादा जरूरत हो। बिना यूज के, बिना नीड के हमें परचेजिंग नहीं करनी चाहिए। ये और सिर्फ जो बाहरी दिखावा होता है, जो सौंदर्य होता है, जो सुंदरता होती है, उस सौंदर्य या सुंदरता की तरफ आकर्षित होकर हमें ये चीजें नहीं खरीद लेनी चाहिए। वेल देन मम्मा देयर आर बकल्स, अरे तो मम्मा ये देखो ये बकल्स को देख लो। यू नो दैट बकल्स आर यूजफुल थिंग, वेरी यूजफुल थिंग्स। ये तो तुम्हें पता है कि जो बकल्स होते हैं वो तो बहुत ही जरूरी चीज होते हैं, ये तो वास्तव में बहुत ही काम की चीज होती है। बकल्स जानते हो, जो लेडी लगाती है, अपने लेडीज वगैरह बालों को कंट्रोल करने के लिए यूज करती है। आई हैव ए पेयर ऑफ बकल्स, बेटा मेरे पास बकल्स की एक जोड़ी है, पहले से मेरे पास 2 बकल्स पड़े हुए हैं। आई डोंट वॉन्ट अनोदर पेयर, मुझे दूसरे बकल की आवश्यकता नहीं है, दूसरे बकल की जोड़ी की जरूरत नहीं है। सेड हर मदर एंड वॉकड ऑन, ये कहकर उसकी मां आगे की तरफ चल पड़ी। रोजामंड वॉज वेरी सॉरी दैट हर मदर वॉन्टेड नथिंग। रोजामंड को इस बात का बड़ा दुख था कि उसकी जो माँ है वो कुछ भी नहीं खरीदना चाहती, उसकी माँ किसी भी चीज को नहीं खरीदना चाहती। Presently, however, they came to a shop, फिर अब वो एक ऐसी दुकान पे आ गए which appeared to her far more beautiful than the rest। वो ऐसी दुकान थी वह जो दुकान थी वह रोजामंड को बाकी की दुकानों से ज्यादा अच्छी, बाकी की दुकानों से ज्यादा खूबसूरत लगी। इट वॉज ए केमिस्ट शॉप, ये केमिस्ट की शॉप थी, दवाइयों की दुकान थी, रसायन वाले की दुकान थी। बट शी डिड नॉट नो दैट, लेकिन ये बात रोजामंड नहीं जानती थी कि ये केमिस्ट की दुकान है, क्योंकि वो तो जो सुंदर चीजें होती थी उन सुंदर चीजों की तरफ आकर्षित हो जाती थी। ओ मदर, ओ क्राइड शी पुलिंग हर मदर्स हैंड, फिर अपनी माँ का हाथ खींचते हुए कहा, अरे मम्मा, ओ मम्मा, लुक लुक, ब्लू ग्रीन रेड येलो एंड पर्पल। अरे मम्मा, ओ मम्मा, देखो नीले रंग का, हरे रंग का, लाल रंग का, पीले रंग का, एंड पर्पल,
और देखो पर्पल रंग का भी है। ओ मम्मा व्हाट ब्यूटीफुल थिंग्स, अरे मम्मा देखो कितनी सुंदर चीजें हैं, कितनी सुंदर सुंदर चीजें हैं, वुडंट यू बाय सम ऑफ दीज, क्या इनमें से भी तुम कुछ नहीं खरीदोगी? स्टिल हर मदर आंसवर्ड एज बिफोर, अभी भी उसकी माँ ने पहले के जैसे ही जवाब दिया। ऑफ व्हाट यूज ओनली दे दी टू मी रोजामंड, रोजामंड इनका मेरे क्या उपयोग है? ये चीजें जो तुम खरीदने की बात करती हो, मेरे लिए इनका क्या उपयोग है, क्यों खरीदूं? यू माइट पुट फ्लावर्स देयर इन देम मम्मा, मम्मा तुम इनमें फूल डाल सकती हो, एंड दे वुड लुक सो प्रीटी ऑन द चिमनी पीस, और जब फूल डालकर उनको चिमनी पीस पर रखोगी तो वो बहुत सुंदर लगेंगे। आई विश आई हैड वन ऑफ देम, ए मम्मा काश मुझे इनमें से एक मिल जाता, काश इनमें से मैं एक मेरे को मिल जाता। यू हैव ए फ्लावर पॉट सेड हर मदर, उसने कहा कि बेटा तुम्हारे पास फ्लावर पॉट है, तुम्हारे पास फूलों का गुलदस्ता है, एंड दैट इज नॉट अ फ्लावर पॉट, और दूसरी बात ये जिनको तू खरीदने की बात कहती है ये फ्लावर पॉट नहीं है बेटा, ये गुलदस्ता नहीं है। बट आई कुड यूज इट फॉर अ फ्लावर पॉट मम्मा, यू नो, हाँ मम्मा ये मेरे को ही पता है कि ये फ्लावर पॉट नहीं है, लेकिन मैं इसका यूज फ्लावर पॉट के रूप में कर सकती हूँ ना, मतलब फ्लावर पॉट तो नहीं है लेकिन मैं इसका यूज फ्लावर पॉट के रूप में कर सकती हूँ ना, फ्लावर पॉट बना लूंगी मैं इसको। Perhaps if you were to see it nearer, बेटा यदि तुम इसको ज्यादा पास में जाके देखती हो, if you were to examine it, यदि तुम इसका एग्जामिन करती, तुम पहले इसका परीक्षण करती, you might be disappointed, तो हो सकता है तुम नर्वस हो जाती, निराश हो जाती। यानी कि यदि तुम इसका परीक्षण करती, यदि तुम इसको देख पाती, तो हो सकता है कि तुम पहले से ही डिसअपॉइंटेड हो जाती, निराश हो जाती। नो इंडीड आई एम श्योर आई शुड नॉट, अरे मम्मा जरूरत ही नहीं है, निराश होने की जरूरत ही नहीं है, मैं बिल्कुल निराश नहीं होती। आई शुड नॉट, आई शुड लाइक इट एक्सीडिंगली, यदि मैं पास जाकर भी इसको देखती, इसका निरीक्षण भी करती, तब भी मैं इसको बहुत ज्यादा पसंद करती, तब भी ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद होता। रोजामंड kept her head turned to look at the purple vase till she could see it no longer, और रोजामंड पीछे घूम घूम कर उस पर्पल वेज को तब तक देखती रही, तब तक देखती रही जब तक कि वो उसको दिखाई देता रहा, और फिर बाद में जब वो पर्पल वेज उसको दिखाई देना बंद हो गया तब उसने उसकी तरफ देखना बंद किया। मतलब उस पर्पल वेज ने रोजामंड को इतना ज्यादा अपनी तरफ आकर्षित किया। Then mother said, she after a pause, और फिर थोड़ी देर रुकने के बाद में माँ ने कहा, perhaps you have money, शायद you have no money, रोजामंड मुझे लगता है तेरे पास पैसे नहीं है। Yes I have, हाँ है मेरे पास, मम्मा मेरे पास पैसे हैं। Dear if I had money, बेटा यदि मेरे पास पैसे होते, आई वुड बाय रोजेज, तो मैं गुलाब के फूल खरीद लेती, बॉक्सेज मैं डिब्बे खरीद लेती, पर पर्पल फ्लावर पॉट्स मैं पर्पल रंग का बैंगनी रंग का जो फ्लावर पॉट है वो खरीद लेती, एंड एवरीथिंग हर चीज खरीद लेती। रोजामंड वॉज ऑब्लाइज टू पॉज इन द मिडस्ट ऑफ हर स्पीच, और रोजामंड को उसकी जो बात थी उसके बीच में ही उसने रोक दिया। ओ मम्मा वुड यू स्टॉप मिनट फॉर मी, मतलब उसकी माँ जब बात कर रही थी रोजामंड बीच में ही बोल पड़ी। रोजामंड ने कहा, अरे मम्मा 1 मिनट रुकोगी क्या? आई हैव गॉट ए स्टोन इन माई शू, मेरा जो जूता है उसमें एक कंकर आ गया है। इट हर्ट्स मी वेरी मच, ये कंकर मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, यानी कि जब मैं चलती हूं तो ये कंकर मुझे चुभता है। हाउ कैम देयर टू बी ए स्टोन इन योर शू, बेटा तेरे जूते में कंकर कैसे आ गया, तेरे जूते में कंकर कैसे आ गया? बिकॉज ऑफ दिस ग्रेट होल मम्मा, मम्मा ये जो जूते में बड़ा सा छेद है ना, इस छेद के कारण आ गया। इट कम्स इन देयर माई शूज आर क्वाइट worn आउट, मेरे
ये छेद में से कंकर अंदर आ गया क्योंकि मेरे जूते बहुत ज्यादा पुराने हो गए, घिस गए। आई विश यू वुड बी सो वेरी गुड एज टू गिव मी अनदर पेयर। मम्मा आपका बहुत अच्छा होगा यदि तुम मुझे नई जूतों की जोड़ी दिला दो। मम्मा बहुत अच्छा होगा यदि तुम मुझे नई जूतों की जोड़ी दिला दो। नए रोजामन, बट आई हैव नॉट मनी एनफ टू बाय शूज एंड फ्लावर पॉट्स। लेकिन रोजामंड मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं जूतों की जोड़ी और फ्लावर पॉट दोनों खरीदूं। एंड बॉक्सेस एंड एवरीथिंग, तेरे लिए बॉक्सेस भी खरीदूं, हर चीज भी खरीदूं, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। यानी कि मैं तेरे को जूते भी दिलाऊं और वो पर्पल जो फ्लावर पॉट, जिसके पर्पल वेज जो था जिसको फ्लावर पॉट में यूज करना चाहती हो वो भी दिलाऊं, इतने पैसे मेरे पास नहीं है। रोजामंड थॉट दैट वाज ए ग्रेट पीटी। रोजामंड ने सोचा कि ये तो एक प्रकार से बड़ी दयनीयता की बात थी। बट नाउ हर फुट which had been hurt by the stone began to give her so much pain that she was obliged to hop every other step. लेकिन अब उस जूते के अंदर जो कंकर आना था, जूते के अंदर जो कंकर आ जाता था, उससे उसने उसके पांव को इतनी पीड़ा देना शुरू कर दिया, उसने उसके पांव को इतना परेशान करना शुरू कर दिया कि अब हर 2 स्टेप पर वह उछल उछल कर चलने लगी। होता ना कई बार हमारे चुभता है पांव में तो हम थोड़ा सा लंगड़ा कर चलने लगते हैं, तो रोजामंड इसी प्रकार से चलने लगी। एंड शी कुड थिंक ऑफ नथिंग एल्स, लेकिन वो सोच कुछ भी नहीं सकी। दे केम टू ए शू मेकर शॉप सून आफ्टरवर्ड्स, उसने कुछ नहीं सोचा, यानी कि उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, और चलते चलते फिर वो क्या हुए, वो एक शू मेकर की दुकान पर आ गए, एक जूते बेचने वाले की या बनाने वाले की दुकान पर आ गए। देयर मम्मा देयर आर शूज, अरे मम्मा वो देखो जूते। देयर आर लिटिल शूज दैट वुड जस्ट फिट मी, वो देखो वो छोटे वाले जूते बिल्कुल मेरे नाप के हैं, मेरे फिट आते हैं। एंड यू नो शूज वुड रियली बी ऑफ यूज टू मी, और तुम्हें तो पता है ना मम्मा, जूते मेरे लिए बहुत काम के हैं, जूते मेरे लिए बहुत उपयोगी है, ये तो तुम्हें पता है ना। तो जूते तो कम से कम मेरे को दिलवाने चाहिए ना आपको। यस सो दे वुड रोजामंड कम इन, हाँ वो बात तो है रोजामंड, ये बात तो सही है रोजामंड, कम इन, चलो अंदर आ जाओ। शी फॉलोड हर मदर इनटू द शॉप, वह अपनी माँ के पीछे पीछे दुकान में चली गई, माँ के साथ साथ उसने दुकान में प्रवेश किया। मिस्टर सोल द शू मेकर हैड अ ग्रेट मैनी कस्टमर, और श्रीमान सोल जो थे, जूता बनाने वाले जो व्यक्ति थे, उनके वहां बहुत सारे कस्टमर्स थे, बहुत सारे उनके ग्राहक थे। एंड इज शॉप वाज फुल, उनकी दुकान ग्राहकों से भरी हुई थी। सो दे वर ऑब्लाइज्ड टू वेट, इसलिए उनको थोड़ा इंतजार करना पड़ा, उनको वेट करना पड़ा। वेल रोजामंड सेड हर मदर, यू वुडंट थिंक दिस शॉप सो प्रीटी इज द रेस्ट। रोजामंड ये वाली दुकान तुम्हें बाकी की जो दुकानें थी उतनी सुंदर नहीं लगी? नो नॉट नियरली, नहीं मम्मा, बिल्कुल ही नहीं लगी, बिल्कुल ही नहीं लगी। इट्स ब्लैक एंड डार्क, इट्स ब्लैक एंड डार्क, ये थोड़ी काली काली सी दुकान है। एंड देयर आर नथिंग बट शूज ऑल अराउंड, और इसमें जूतों के अलावा कुछ है ही नहीं, चारों तरफ जूते ही जूते हैं। एंड बिसाइड्स देयर अ वेरी डिसएग्रीएबल स्मेल, और इसके साथ साथ इसमें स्मेल भी ऐसी आ रही है, इसमें बदबू भी ऐसी आ रही है कि पसंद नहीं है। दैट स्मेल इज द स्मेल ऑफ ए न्यू लेदर, बेटा ये जो स्मेल है ना, ये स्मेल न्यू लेदर की है, नए जूतों की है, नए चमड़े की है। इज इट? ओ सेड रोजामंड लुकिंग राउंड, रोजामंड ने चारों तरफ देखते हुए, अच्छा ये नए जूतों की स्मेल है। देयर इज ए पेयर ऑफ लिटिल शूज दे विल जस्ट फिट मी, आई एम श्योर। मम्मा वो देखो वो वाले जो जूते हैं ना, वो छोटे वाले जूते, मुझे लगता है ये मेरे बिल्कुल नाप के आएंगे, बिल्कुल फिट आएंगे। परहैप्स दे माइट बट यू कैन नॉट बी श्योर टिल यू हैव ट्राइड देम ऑन, बेटा हो सकता है वो तुम्हारे सही आ जाएं, लेकिन फिर भी बिना पहने बिना ट्राई किए तुम्हें उनको नहीं लेना चाहिए।
Any more than you can be quite sure that you should like the purple vase exceedingly till you have examined it more attentively. जैसे तुम पर्पल वेज को लेना चाहती थी बिना उसको उसका एग्जामिन किए, बिना उसको देखे, उसी प्रकार से तुम जूते लेने की बात कर रही हो। तो सिर्फ ये देख करके ये साइज मेरे पक्का आ जाएगा, तुम्हें नहीं लेना चाहिए जब तक कि तुम ट्राई ना कर लो, जब तक कि तुम इसको ट्राई ना कर लो। Why I don't, I know about the shoes certainly till I have tried, but मम्मा चलो एक बात तो है कि जूते तो चलो मैं पहले पहने हुए या पहले ट्राई किए बिना नहीं ले सकती, चलो ये बात तो मैं मान लेती हूँ मम्मा। आई एम क्वाइट श्योर आई शुड लाइक द फ्लावर पॉट, लेकिन मैं एक बात बता दूं आपको, फ्लावर पॉट को तो मैं बिल्कुल पसंद करूंगी ही करूंगी, उसका तो एग्जामिन करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो बहुत सुंदर है। वेल विच वुड यू रादर हैव द जार और अ पेयर ऑफ शूज? तो बेटा पहले ये सोच ले तेरे को वो पर्पल जार लेना है या फिर जूते लेने हैं। आई विल बाय ईदर फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए दोनों में से कोई एक चीज खरीदूंगी, या तो तू जूते खरीद ले और या फिर वो पर्पल जार खरीद ले। डियर मम्मा थैंक यू बट इफ यू कुड बाय बोथ। मम्मा धन्यवाद धन्यवाद, लेकिन मम्मा अच्छा होता यदि तुम दोनों दिला देती, यानी जार भी दिला देती और जूते भी दिला देती। नो नॉट बोथ, नहीं नहीं, दोनों नहीं, सिर्फ एक दिलाऊंगी, दोनों नहीं सिर्फ एक। इसको बेटा यही अंडरलाइन कर लो और इसके कुछ क्वेश्चन है वो लिखवा, मैं लिखवाता हूं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट अट्रैक्टेड रोजामंड what attracted Rosamund huh? in the street? इसके बाद में देखिए why did Rosamund's mother not buy anything else she liked, anything else she liked? What attracted the child on the chemist shop? केमिस्ट की शॉप पे कौन सी चीज ने उसको अट्रैक्ट किया? क्वेश्चन नंबर 4, why did Rosamund's mother insist
examine, before purchasing. Before huh? Before purchasing. Anything before purchasing. दो बार कहाँ गया? अच्छा, Rosamond examine anything before purchasing. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा. Why did Rosamond ask her mother to stop for a while? Why was Rosamond every other step? बेटा इसको अंडरलाइन कर लेना, जहां अपन ने आज छोड़ा है कल उसके आगे से पढ़ेंगे. Why had Rosamond
ये 8 क्वेश्चन कर लेना आप। नाउ यू कैन आस्क मी डाउट्स। पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले, टेक अ स्क्रीनशॉट प्लीज एंड टेल मी हैव यू डन और नॉट। स्क्रीनशॉट लेके बताएं हैव यू डन। ओके, नाउ यू कैन आस्क मी योर डाउट्स। अब बेटा इससे संबंधित कोई डाउट्स है तो वो पूछ लो।